हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हमने पुनः त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 9.1 में सवाल नंबर हमने 13 बताने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। आज पुनः सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो सवाल में क्या बोला है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी निकाले। सवाल तो पढ़े, पता चल गया इधर से उधर निकल गया होगा, 100% चला। अब आइए सवाल को बिल्कुल तोड़ के बताएंगे और 100% तुम्हारे दिमाग में पैचअप करा देंगे। तो सवाल में क्या बोला है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। आप लोग देखे होंगे जब नदी होगा या समुद्र होगा तो तल का मतलब क्या होता है, वो जो निचला हिस्सा होता है ना, जड़, उसी को बोला जाता है तल। मतलब क्या, किनारा समझते हैं ना। तो बोले क्या, जैसे समुद्र है तो समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है। कोई दिक्कत? लाइट हाउस मतलब क्या, ये रोशनी देने वाला कोई लाइट लगा हुआ है, एक लाइट हाउस है। तो अब क्या करता है, इसके शिखर, तो इसके शिखर मतलब क्या, चोटी, इसके ऊपर चढ़ के जब नीचे देखता है समुद्र में, दो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है। लेट मान लेते, एक जहाज यहां पे है और एक जहाज यहां पे है। क्या एक दूसरे के पीछे है ना, एक जहाज यहां पे है, एक जहाज यहां पे है, एक दूसरे के क्या है, पीछे। जब यहां से देखा जाता है दोनों जहाजों को समुद्र में, तो अवनमन कोण बनाता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। आइए समझिएगा, चलिए हमने इसको मिला देते हैं, इसको भी यहां से लेके यहां तक हमने मिला दिया। तो अवनमन कोण कितना बनाता है, 30 और 45। तो अवनमन कोण जानते हैं, जब ऊपर से नीचे की वस्तु को देखा जाता है। चलिए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो जब भी हम लोग देखते हैं पहले सीधा, उसके बाद तो सर को झुकाते हैं, तो अवनमन कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री। तो ए भी ऑलरेडी कितना डिग्री हो जाएगा, 30। एकांतर कोण क्या होता है आपस में, बराबर ए 30, तो ए भी ऑलरेडी 30। ए ओवरऑल 45, तो ए भी कितना हो जाएगा, 45। क्या यहां तक डॉट है क्या। अब नमन कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक जहाज यहां पे है और एक जहाज यहां पे है। तो बोला क्या, दोनों जहाजों के बीच का दूरी क्या होगा। चलिए हमने कुछ कोडिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी। क्या कोई दिक्कत है। तो ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब क्या, कितनी दूरी पर एक दूसरे जहाज है उसका मान बोला निकालने के लिए। तो लेट मान लेते हैं, इसका दूरी कितना मीटर, y मीटर। तो क्या बी से लेके सी तक का दूरी मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसका दूरी मान लेते हैं कितना मीटर, y मीटर। तो लेकिन लाइट हाउस का जो ऊंचाई है वो मालूम है, तो कितना मीटर है, 75 मीटर। तो लाइट हाउस का ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। तो बोला दोनों जहाजों के बीच के दूरी क्या होगा, हमने कितना मान लिया, x, और इसका दूरी मान लिया y। तो अब सवाल रहा कि हम लोग किस ट्रिंगल में चले जो कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। क्यों चलेंगे, क्योंकि ऊंचाई मालूम है, तो क्या आधार में निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इस ट्रिंगल में। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रिंगल ए बी सी। तो चला क्या करें, tan 45 लगा दें, तो लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लिख देते हैं tan 45 इक्वल टू लंब हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी, लंब बटे आधा। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो ए बी का मान कितना, 75। बी सी को क्या मान लिए थे, y। चले हमने पुटअप कर देते y, इसमें हर इसमें नहीं कुछ, तो 1। तो बराबर में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, y मल्टीपल 1। तो y इक्वल टू 1 मल्टीपल 75। तो रिजल्ट हो गया 75 मीटर।
21 का हाइट निकल गया, बी से लेके सी तक का दूरी निकल गया 75 मीटर। तो वैसे भी लॉजिकल याद रखना होगा, tan 45 में लंब और आधार दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी। तो लिखना पड़ेगा अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी। तो कितना लगा दे, tan 30। तो लिखते tan 30 इक्वल टू रिजल्ट क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी बटे आधार हो जाएगा बी डी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का दूरी। तो tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू ए बी का हाइट कितना मालूम है, 75। चलिए हमने पुटअप कर दिया 75 बटे क्या बी से लेके डी तक का जो दूरी है, क्या उसको x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x प्लस कितना y, तो 1/√3 इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय, अब समझिएगा तो मान किसका पूछा गया, x का। तो x लिख देते हैं, क्या y का मान मालूम है, अभी जस्ट निकाल लेते हैं, y इक्वल टू कितना 75। चलिए पुटअप कर देते हैं 75। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब इसको 1 से गुना करेंगे तो रिजल्ट सेम हो जाएगा, x प्लस 75 इक्वल टू 75 गुना √3। तो कितना हो जाएगा 75√3। मान किसका चाहिए, x का। तो x इक्वल टू 75√3 प्लस 75 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -75। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, 75। तो 75 ले लिए कॉमन, तो रिजल्ट क्या √3 माइनस, जब 75 कॉमन ले लिए नहीं कुछ तो कितना बचा 1, बस इतना मीटर। एक क्या निकल गया, दोनों जहाजों की बीच की दूरी। आप अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुनः आपसे प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इसको लिख लीजिएगा। पुनः आपको नीचे परिभाषा भी कुछ लिखना पड़ता है। तो क्या लिखना है, माना कि ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से अवनमन कोण क्रम से 45 डिग्री और 30 डिग्री बनाता है। इतना बात क्या करना, नीचे लिख देना है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।